इन दोस्तों, सीज फायर का सिर्फ एक मजाक बना दिया गया है अमेरिका के द्वारा। जो सीज फायर किया गया था ईरान के साथ में, और सीज फायर को लेकर के बातें की गई थी कि ये सीज फायर 2 हफ्तों तक के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये तो मजाक हो गया क्योंकि इसराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर अटैक किया गया है और अटैक में 250 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आई है। कोई न्यूज जो पेपर है वो 182 की खबर बता रहा है, कोई न्यूज़पेपर 250 की खबर बता रहा है। बताया जा रहा है कि जो लेबनान के अंदर ये अटैक किया गया है इसराइल के द्वारा, इस अटैक में इसराइल ने 100 मिसाइल एक साथ दागी, वो भी 10 मिनट के अंदर। अब जो लेबनान है वो इस चीज को प्रिपेयर ही नहीं कर पाया कि वो कैसे बचा जाए, कैसे ये सब कुछ हो सकता है। जब ट्रंप से ये बातें पूछी गई कि आपने तो ये कहा था कि सीज फायर हो चुका है और 2 हफ्तों के लिए ये सीज फायर हुआ है, आपने जो ईरान के 10 पॉइंट थे उन 10 पॉइंट को भी माना था, फिर ये सीज फायर कैसे टूट गया? तो ट्रंप का ये कहना है कि इस सीज फायर में हमने लेबनान को इंक्लूड नहीं किया था। मतलब कि जो ये सीज फायर किया गया था उसमें लेबनान की बात नहीं थी, उसमें बात थी ईरान के साथ में सीज फायर की, ना कि लेबनान के साथ में सीज फायर की। तो ये कहीं ना कहीं इसराइल जो है वो ये दर्शा रहा है कि उसको पाकिस्तान के द्वारा किया गया सीज फायर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दुनिया के अंदर जो हाइप बनी थी कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान भारत से आगे निकल चुका है, थोड़ी सी धाक जमाने में लगा हुआ था। शहबाज शरीफ ने तो पार्टी तक की थी अपने घर में बुला करके सबको कि जो पाकिस्तान है उसकी इमेज अब सुधरने लगी है दुनिया के अंदर, अब वो युद्ध करवाने में नहीं, युद्ध को शांत करवाने वाला कंट्री बन चुका है। लेकिन उनकी जो इमेज थी वो बर्बाद कर दी गई। उसके बाद में जैसे ही अटैक किया गया, ईरान के द्वारा होर्मुज जो जलसंधि थी उसको बंद कर दिया गया तुरंत। हालांकि ये अटैक ईरान के ऊपर नहीं किया गया था, लेकिन ईरान ने लेबनान के ऊपर किए गए अटैक की निंदा करते हुए इसको ब्लॉक कर दिया। ईरान का कहना था कि जो ये सीज फायर है उसमें पूरी तरह से सीज फायर था, ना कि लेबनान के ऊपर, क्योंकि जो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला समाज बैठा हुआ है वो हिजबुल्ला ईरान के द्वारा ही पाला गया है, ईरान के द्वारा ही उनको पैसे फंडिंग वगैरह दी जाती है और ईरान ने ही इनको जो है प्रॉक्सी अपना बना करके रखा हुआ है। तो इसराइल को ये लगता है कि जब तक मैं इनको नहीं मारूंगा कहीं ना कहीं ये इसराइल के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे हमेशा। इसलिए इसराइल चाहता है कि मैं इनको सबको एक साथ निपटा दूं। जो ये युद्ध चल रहा है, इसराइल तो पहले से ही कह रहा है, इसराइल का तो पहले से ही कहना है कि अमेरिका से कि ट्रम्प साहब आप ये सीज फायर का जो प्लान है वो लेकर के मत आओ, मैं ये सीज फायर नहीं करना चाहता। मैं अब जो ये युद्ध छिड़ चुका है, इस युद्ध में ईरान को, यमन के अंदर बैठे हुए हुतीस को, लेबनान के अंदर बैठे हुए हिजबुल्ला को और फिलिस्तीन में बैठे हुए हमास को, सबको एक साथ मारना चाहता है इसराइल। इसराइल का कहना है कि आने वाले समय में कभी भी मैं युद्ध ना लड़ूं, इसीलिए आज अभी और इसी वक्त सबको एक साथ ही निपटा दूं। इसीलिए ये जो सीज फायर है ये ट्रम्प के द्वारा किया गया था और इसराइल ने इसको मंजूरी दी थी कि हाँ ठीक है मैं इस सीज फायर को मान लेता हूं। लेकिन फिर इसराइल ने इस चीज को माना नहीं, इसराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर हमला किया गया, अमेरिका की किरकिरी हुई और उसके बाद में भी फिर जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद की तो ट्रम्प के द्वारा धमकी दी जा रही। किसको धमकी दी जा रही? ये धमकी दी जा रही ईरान को। ट्रम्प का कहना है कि ईरान ने जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद की है उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा ईरान को। जो ये सीज फायर किया गया था, अगर उसको एग्रीमेंट नहीं करते हैं, ये उसको नहीं मानते हैं, तो हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। आज 10 अप्रैल है और आज ही इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान है उनके एम्बेसडर बैठने वाले हैं, उनके जो नेता है वो बैठने वाले हैं और ये सीज फायर को लेकर के वार्तालाप होगी। अब सीज फायर को लेकर के बात कैसे की जाए, क्योंकि सीज फायर तो टूट गया। अब सीज फायर टूट गया तो फिर क्या होगा? क्या आगे ये इनका जो प्रोग्राम चल रहा है वो चल पाएगा या फिर ये सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा? ये सारी चीजें देखने वाली बात होंगी दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिजबुल्ला के ऊपर जो अटैक किया गया इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, वो देखिए 100 जो मिसाइल है वो 10 मिनट के अंदर दागी गई है लेबनान के ऊपर। अब लेबनान के जो लोग हैं वो संभल तक नहीं पाए। आप इस तस्वीर में देखिए कितना बुरी तरह से मलबा बिछा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे लोग दब करके मर चुके हैं। बताया जा रहा है कहीं पे 250 लोग हैं, कहीं पे बता रहे हैं 182 लोग हैं, बल्कि ये 300 का आंकड़ा भी टच कर चुका है। खबर सामने निकल कर आती नहीं है। आप जानते हो जो सरकारी आंकड़ा रहता है वो हमेशा कम बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की जो मजाक है वो बता रहा है कि इसराइल के ऊपर अमेरिका का बिल्कुल भी दबदबा नहीं है, इसराइल अमेरिका की बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। इस बात से साफ नजर आ रहा है कि इसराइल और अमेरिका सिर्फ साथ में दिखते हैं लेकिन साथ में है नहीं। बातें अगर इसराइल करेगा तो इसराइल की मानी जाएगी और अमेरिका करेगा तो अमेरिका की मानी जाएगी। इसराइल के बिहाफ पर अमेरिका कुछ कर नहीं सकता, ये साफ साफ इस चीज से नजर आ रहा है। दूसरी बात, लेबनान के अंदर एक दिन का शोक घोषित कर दिया गया है, वहां पे सरकारी छुट्टियां घोषित कर दी गई है। लेबनान का कहना है ये हमारे ऊपर बुरी तरह से अटैक किया गया है, इसका हम डिजर्व नहीं करते थे,
हमने ऐसा कुछ किया नहीं। फिर इसराइल से पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, जो लेबनान है उसके ऊपर ही अटैक क्यों किया। तो इसराइल का पता है क्या कहना था। इसराइल का कहना है कि ये जो अटैक है ये हमने लेबनान के नागरिकों पे नहीं किया, हमने हिजबुल्लाह के ऊपर किया। हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, हमने उसके ऊपर ही अटैक किया। लेकिन बीच में ये नागरिक आ गए तो ये बेचारे वैसे ही पिसा गए। तो हम नहीं चाहते थे इनको मारना, लेकिन ये फिर भी मारे गए, तो हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, इसराइल का ये कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसराइल ने आखिरकार जो सीज फायर है वो क्यों नहीं मारा। इसराइल ने सीज फायर इसलिए नहीं मारा क्योंकि सीज फायर कराने वाला पाकिस्तान था। देखो पहले होता क्या था, कतर जो है हमेशा दो देशों के बीच में मीडिएटर बनता था और जो सीज फायर है उसका काम करवाता था। जब अरब स्प्रिंग हुआ था उस टाइम पे भी इसी ने, किसने? कतर ने ही मीडिएटर बन के जो सीज फायर है वो करवाया था। लेकिन अब कतर नहीं करवा पाया क्योंकि कतर के अंदर ही 32 जो लोग हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। और इंजर्ड क्यों हुए हैं? वो इंजर्ड हुए हैं इन्हीं युद्ध की वजह से। तो कतर का कहना है कि मैं तो खुद पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, मतलब अगर मेरे यहाँ पे अटैक हो चुका है तो मैं खुद पार्टिसिपेटर हूँ, मैं किस तरह से बचाऊंगा। इस तरह की बातें जब कतर के द्वारा की गई तो कतर ने मना कर दिया। अब कतर ने मना करा तो किसी को तो सामने निकल कर आना था, और कौन निकल कर सामने आए? जो अमेरिका का चाटुकार है। अमेरिका का चाटुकार सबसे बड़ा आज के टाइम में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान कहता है अमेरिका से, और ईरान और इसराइल के बीच में मीडिएटर का काम बनूंगा। अब जब पाकिस्तान दोनों देशों को लेकर के आया, एक इसराइल और एक ईरान, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जो पाकिस्तान इसराइल को मान्यता ही नहीं देता है, पाकिस्तान का कहना है कि इसराइल नाम का कोई कंट्री ही नहीं है दुनिया के अंदर, इसी तरह से इसराइल भी पाकिस्तान को मान्यता नहीं देता है, दोनों के पासपोर्ट एक दूसरे के यहाँ चलते नहीं है, आते जाते नहीं है लोग, तो फिर पाकिस्तान ने इसराइल को अपने साथ में बिठा करके मीडिएटर कैसे किया? जब सीज फायर किया गया तो इसराइल के द्वारा उसी समय सोच लिया गया था कि इसका सीज फायर का उल्लंघन करना है, पाकिस्तान की बेइज्जती करवानी है, और बेइज्जती करवा दी। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ इतनी सारी जो पार्टी वगैरह कर रहे थे वो पार्टी वगैरह किसी काम की नहीं रही, बर्बादी के रास्ते पे शहबाज शरीफ और पूरा पाकिस्तान चल रहा है। देखिए ये सीज फायर सिर्फ कहा गया था ट्रंप के द्वारा कि दोनों तरफ से कर दिया गया। इस बात को ईरान ने बखूबी माना। ईरान का कहना था कि हम मानते हैं अब ये जो सीज फायर है ये परमानेंटली हो चुका है, हम 10 दिन के बाद जो 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है इसको मानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि अगर इसराइल की तरफ से कोई अटैक नहीं किया गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमेशा के लिए खुली रहेगी, कभी भी उसको बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसराइल कहाँ मानने वाला था? इसराइल को तो इनको जो है एक साथ में पूरा खत्म करना है, इसीलिए इसराइल इनके ऊपर अटैक करने लगा। अब इसराइल को ये समझना होगा कि जब ईरान पीछे हट चुका है, ईरान नहीं मान रहा तुम्हारी, ईरान नहीं कह रहा कि वो इस तरह के काम करेगा, यूरेनियम बनाएगा, करेगा, परमाणु बम बनाएगा, जब वो आपकी बात मान चुका है तो आप युद्ध को क्यों नहीं खत्म कर रहे? क्यों खत्म नहीं कर रहे? क्योंकि आपको फायदा दिख रहा है ईरान को खत्म करने में। अगर आप ईरान को खत्म करोगे तो आपको ही फायदा होने वाला है। ये देखिए शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है इसको लेकर के, तो इनका कहना है कि विद द ग्रेट ह्यूमिलेट आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस डेट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लॉन्ग देयर अलाइज। सीज फायर को लेकर के जब बातें की गई थी तब शहबाज शरीफ के द्वारा इस तरह का ट्वीट किया गया था और कहा था 10 अप्रैल को हम इस्लामाबाद में मिल रहे हैं। अभी 10 अप्रैल को क्या करेंगे मिलके? आप अगर मैप में देखा जाए तो ये रहा लेबनान जस्ट इसराइल के ऊपर, और ये रहा इसराइल उसके नीचे। लेबनान ने इसके ऊपर अटैक किया क्योंकि वो चाहता है कि जो इसकी लेबनान की राजधानी बेरूत है यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हिजबुल्लाह नाम का जो संगठन है वो एक्टिव है, तो इसलिए हिजबुल्लाह नाम के संगठन को खत्म करना इसराइल का मेन मकसद है। फिर ईरान के द्वारा जो ईरान के टेलीविजन वगैरह सब पे वहां पे ये कहा गया है लेबनान के ऊपर अटैक करने से पहले ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और ईरान की जो तेल रिफाइनरी है उसको उड़ा दिया, इस तरह का बात किया गया। और ये कहाँ पे उड़ाया? तो लेवान एक आइसलैंड है, वहां पे ये जो ऑयल रिफाइनरी हुआ करती थी उसको उड़ा दिया गया। ये सारी बातें जब आगे बढ़ने लगी तो हुआ क्या, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन है उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम इस सिचुएशन में लेबनान के साथ खड़े हुए हैं। मतलब सोचिए, जो यूरोप अमेरिका के साथ में खड़ा होता था वो यूरोप अब अमेरिका के साथ में नहीं खड़ा हुआ है, ना इसराइल के साथ में खड़ा हुआ है, वो जाकर के लेबनान के साथ में खड़ा हो गया। यूरोप का साथ अमेरिका की तरफ से पूरा छूट चुका है, यूरोप बिल्कुल भी अमेरिका के साथ में आकर के नहीं रहना चाहता। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अमेरिका के लिए ये बन चुकी है इस युद्ध से कि जो कंट्री अमेरिका के साथ थे, जिनकी आवाज नहीं निकलती थी, अब वो कंट्री भी अमेरिका के सामने बोल रहे हैं और अमेरिका के साथ में खड़े नहीं है। तो ये प्रॉब्लम अमेरिका के सामने क्रिएट हो चुकी है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि फिंगर ऑन ट्रिगर, हमने अभी ये सीज फायर माना नहीं है, हमारी जो हमारी फिंगर है, उंगलियां है, वो आज भी ट्रिगर पर रखी हुई है, हम जब चाहें अटैक कर सकते हैं लेबनान, ईरान, किसी के भी ऊपर। और ये जो अटैक है वो कर दिया गया। दूसरी बात, जो ट्रंप है उनका ये कहना है कि जो लेबनान है उसको हमने इंक्लूड ही नहीं किया था। ईरान इसराइल का जो यूएस का जो सीज फायर किया गया है, ईरान और यूएस का जो सीज फायर किया गया है
उसमें हमने लेबनान को इंक्लूड ही नहीं किया। अब बताइए कैसा सीज फायर हुआ इनका, कुछ समझ ही नहीं आया, सब चीजें आगे बढ़ती गई। दूसरी बात, ईरान के द्वारा भी अब बोन्स कर दिया गया है, धमका दिया गया है, चेतावनी दी गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन होगी नहीं, आप चाहे जो कर लीजिए। और जब तक अब इजराइल खुद आकर के नहीं बैठेगा, पहले ये अनुमान था कि ईरान के अंदर कौन है जो सीज फायर को लेकर के बात करेगा, अब बात ये की जा रही है कि अमेरिका के अंदर कौन है जो सीज फायर को लेकर के बात करेगा। ट्रंप ने खुद सीज फायर को लेकर के अनाउंस किया था, ये सीज फायर ही नहीं चला, तो फिर अमेरिका के अंदर कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में बैठ करके सीज फायर किया जाए। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। अब देखना ही होगा कि ये युद्ध अब कितना बढ़ेगा, क्योंकि सीज फायर तो तोड़ दिया गया है, ईरान की तरफ से चुप बैठा नहीं जाएगा, ईरान के पास मिसाइल बहुत ज्यादा है और अटैक करेगा ईरान। तो अब देखने वाली बातें होंगी क्या होता है क्या नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।